नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्टर मस्ती में। आज जो हम लोग बात करेंगे या जानेंगे वो जमाबंदी लॉक या अनलॉक को लेकर के जानेंगे कि विभाग ने जो नया नोटिस दी है जमाबंदी को लेकर कि लॉक जो जितने जमाबंदी को लॉक किए गए थे और जितने जमाबंदी अभी तक अनलॉक थे और जिनका लॉक हो गया है उनका अनलॉक कराना है, तो अनलॉक कैसे होगा, ये सारी प्रक्रिया इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों की समस्या थी कि जमाबंदी शो नहीं कर रही थी, आपको ऑनलाइन चेक करने के बाद खता खेसरा भी जीरो और जमाबंदी भी जीरो, तो आपको पता नहीं चलता था कि आखिर ये जमीन किसका है और इसका जमाबंदी क्या है, इसका खता खेसरा क्या है, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है, डिसमिल में जो रकबा होता है वो क्या है। तो इसी चीज को लेकर के विभाग ने जो आदेश लगाई है वो सीओ के ऊपर आदेश बनाया गया है। जो सीओ होते हैं आपका सर्कल ऑफिसर, ये ब्लॉक में होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये जिम्मेवारी अब दी गई है बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से कि जो अब करना है आप ही को करना है। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो इसके बाद क्या की जाएगी उसका अभी सूचना नहीं दी गई है, बट ऐसा कदम उठाया जाएगा कि फिर सीओ भी कांप उठेंगे कि आखिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि बहुत हार्ड कार्रवाई होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन और अपडेट जानकारी लेटेस्ट जो न्यूज के माध्यम से, खबर के माध्यम से, जमीन के माध्यम हो या सर्वे के माध्यम है या कोई नए अन्य सरकारी नोटिस आती है उसको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब आपका जितना भी जमाबंदी पहले रैयतों का एक समय ऐसा आया था कि बिहार सरकार ने जमाबंदी लॉक किया था, तो उस जमाबंदी लॉक में बहुत सारे रैयतों का भी जमाबंदी क्या हो गया था, लॉक हो गया था, जिसको दिखाई नहीं दे रहा था ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से यह आदेश शुरू में दिया गया था कि जितने भी सरकारी जमीन है उसको लॉक किया जाए। लेकिन उसी के अंतर्गत कुछ प्रखंड के माध्यम से, कुछ अंचल ऑफिसर के माध्यम से रैयतों का भी जमाबंदी क्या हो गया था, लॉक हो गया था। तो जो सूचना उनके पास गई कि इसमें रैयतों का भी जमाबंदी क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है, इसको अनलॉक कराया जाए। इसीलिए बिहार भूमि राजस्व विभाग ने अपने कर्मचारी को, सीओ को, सर्कल ऑफिसर को आदेश दिया है कि अब जितने जमाबंदी आप लॉक किए थे, केवल सरकारी जमाबंदी को छोड़कर बाकी पब्लिकों का, आम रैयतों का जितना भी जमाबंदी लॉक हो चुका है उसको आप अनलॉक कीजिए। और बाकी सरकारी जितना गैर मजरूआ है, ये सरकारी होता है प्रति, जैसे उसका स्कूल का हो चाहे जैसा भी हो, मंदिर मस्जिद का हो, इस चीज को लॉक किया जाए। इसको लॉक क्यों किया जाए? क्योंकि इसको फर्जीवाड़ा के तरह किसी माफिया के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा मिली भगत करके इस जमीन को भी बेचने का प्रारंभ हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी, बहुत जगह पर ऐसा काम हो चुका है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाई थी, जमाबंदी लॉक वाला। लेकिन इसी के अंतर्गत रैयतों को भी परेशानी आ गई क्योंकि उनका भी जमाबंदी क्या हो चुका था, लॉक हो चुका था। और ऑनलाइन जांच होने पर पता क्या चलता था कि जमाबंदी पर आपका 00 दिखाई दे रहा है, तो कहीं नाम शो कर रहा है बट जमाबंदी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं खाता खेसरा आपका 0 हो गया, कहीं रकबा आपका 0 हो गया। इस चीज को लेकर के उसको सुधारने का जो प्रक्रिया दी गई है, किसको दी गई है? बिहार भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत जो अंचल में सीओ पदाधिकारी होते हैं उनको दिया गया है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।